स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आसन्स फॉर अस्थमा अर्थात अस्थमा के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला आसन जो आता है इसमें हमें कौन सा आसन, वो आता है पश्चिमोत्तानासन, जिसको हम पहले भी डिस्क्राइब कर चुके हैं। आप उस वीडियो में जाके इस आसन के बारे में दोबारा से समझ सकते हैं। देन सेकंड भुजंग आसन, इसको भी हमने इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप वहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट जो आसन आता है वो आता है पर्वत आसन। पर्वत आसन बेसिकली क्यों है ये? वाइल परफॉर्मिंग दिस आसन बॉडी रिजेंबल लाइक ए माउंटेन, दैट्स वाई इट्स नेम्ड एज पर्वत आसन। इट इज़ ए वेरी ईजी आसन, अर्थात इसमें जो हमारी बॉडी का जो शेप होता है वो एक पर्वत की तरह, एक पहाड़ की तरह लगती है, इसलिए इसका नाम पर्वत आसन रखा गया। ये इसको करने का पूरा एक प्रोसीजर लिखा गया, इसको आप ध्यान से पढ़ लें। अब हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स और कंट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो पर्वत आसन के क्या बेनिफिट्स है? इट हेल्प्स टू स्पाइनल प्रॉब्लम, यदि हमारी स्पाइन में कोई भी दिक्कत आती है तो ये स्पाइनल प्रॉब्लम में हेल्प करता है। ये आसन अगर हम इसको परफॉर्म करते हैं तो इससे हमारी जो स्पाइनल प्रॉब्लम है उनको दूर करने में मदद मिल सकती है। देन स्ट्रेंथन द मसल्स ऑफ आर्म्स, ये हमारी जो बाजुओं की मसल्स मांसपेशियाँ हैं जो हमारी बाजुओं की, ये उनको मजबूत करता है। एंड इट इंक्रीज द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, और हमारे ब्रेन की तरफ जो ब्लड का, रक्त का प्रवाह होता है जो हमारे मस्तिष्क की तरफ, उसको भी ये इंक्रीज करता है, उसको भी बढ़ाता है। देन इसके कंट्राइंडिकेशन, अवॉइड इफ वन हैज़ रिस्ट हिप और एंकल इंजरी, यदि किसी इंसान को एंकल इंजरी हुई है कोई, या हिप इंजरी हुई है, या उसके रिस्ट में कोई इंजरी हुई है, तो उसको ये आसन बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं करना चाहिए। इट शुड नॉट बी प्रैक्टिस वाइल स्पाइनल इंजरी, यदि आपको कोई स्पाइनल इंजरी है, कोई एक्सीडेंट हुआ जिसमें आपको स्पाइनल इंजरी हुई है, तो भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। यदि कोई आपको वैसे कोई स्पाइनल प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, तो उससे इस आसन को आप करके उससे थोड़ा बहुत आप उससे फ़र्क उसमें डाल सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई सेवर प्रॉब्लम हुई है, कोई बहुत बड़ी स्पाइनल इंजरी हुई है, तब आपको इन आसन्स को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपकी स्पाइन पे इफेक्ट पड़ता है, स्पाइन पे ज़्यादा दबाव पड़ता हो। देन नेक्स्ट आसन जो आ रहा है इसमें वो आ रहा है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन बेसिकली मत्स्य आसन जो है ये इसका प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है, तो ये प्रोसीजर आप ध्यान से पढ़ लेंगे, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मत्स्य आसन किस तरह किया जाता है। बाकी एक वीडियो मैं आपको भेजूंगा जिसमें सभी आसन्स की पिक्चर होंगी, जिससे आपको समझ आएगा कि ये आसन कौन कौन से हैं। देन हम इसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ते हैं। बेनिफिट्स इसके बेसिकली क्या क्या हैं? वेरी यूजफुल फॉर अस्थमा पेशेंट, प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम इंडाइजेशन एंड अदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल आसन है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इंडाइजेशन होती है, हमें और भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती हैं, उस सब प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं यदि हम इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, इसकी रोज़ हम एक आधे एक्सरसाइज करते हैं, इसको हम एक्सरसाइज में रखते हैं। देन कीप द ब्लड क्लीन, ये बेसिकली हमारे ब्लड को क्लीन रखने में मदद करता है। हेल्प्स इन क्योरिंग डायबिटीज़, यदि किसी को मधुमेह है, डायबिटीज़ की बीमारी है, तो भी इस आसन के थ्रू उसको क्योर किया जा सकता है। हेल्प इन कफ एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यदि हमें कफ की दिक्कत आ रही है, बहुत ज़्यादा कफ बनती है, या हमें कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, यदि हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहती है, तो भी हम इस आसन को कर सकते हैं, जिससे इस दिक्कत से निजात पाया जा सकता है धीरे धीरे। देन मेक्स बॉडी एंड फेस अट्रैक्टिव, ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, हमारे फेस को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। बेसिकली इसके कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हैं? अवॉइड इफ एनी काइंड ऑफ नेक इंजरी, यदि आपको कोई भी नेक इंजरी है, मतलब आपकी गर्दन से रिलेटेड कोई भी नेक इंजरी है, तो आपको इस आसन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एंड एनी काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर, यदि आपको किसी भी तरह का कोई ब्लड प्रेशर है, तब भी आपको इस तरह के आसन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, यानी ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर से कोई भी दिक्कत है, तो आपको ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इफ़ हैविंग माइग्रेन, यदि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती है, तो भी आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ प्रेगनेंसी, यदि कोई महिला प्रेग्नेंट है, तो भी उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ हैविंग स्पॉन्डिलाइटिस बैक पेन, यदि आपको स्पॉन्डिलाइटिस है या बैक पेन है, तब भी आपको इस आसन को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो आसन आ रहा है वो आ रहा है चक्रासन। चक्रासन बेसिकली इसमें क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है उसकी जो शेप होती है बिल्कुल चक्र की तरह होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया चक्रासन। ये इसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है, इस आप प्रोसीजर को वन बाय वन जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से, आपको समझ आएगा कि प्रोसीजर में क्या क्या है। बाकी इसकी पिक्चर एक वीडियो में मैं भेज दूंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये आसन्स हैं। देन इसके बेनिफिट्स और कंट्रा इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं। देन बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं? इट अफेक्ट्स द होल बॉडी विच गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन मसल्स एंड बोन्स एंड इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन, ये बेसिकली क्या करता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। ये हमारी होल बॉडी, मतलब ये जब आसन हम करते हैं चक्रासन, तो इससे हमारी पूरी बॉडी को, होल और बॉडी को इफेक्ट पड़ता है। ये हमारी जो मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी है, उस फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। देन रिलीव वेस्ट पेन, ये जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है रिलीव वेस्ट पेन, अर्थात यदि हमारी कमर में किसी भी तरह का दर्द है, तो इस वेस्ट पेन को भी ये दूर करता है।
इंक्रीज द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स, हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है, ऑक्सीजन की मात्रा जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसको सप्लाई को ये और ज़्यादा बढ़ा देता है। द ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग इंक्रीज, इससे जो हमारी ऑल ओवर बॉडी की जो फंक्शनिंग है, हर एक बॉडी ऑर्गन जो इसमें वर्क करता है हमारी बॉडी में, उसकी जो फंक्शनिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होने लग जाती है। देन कंट्राइंडिकेशन, इसके लिए क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। अवॉइड टू प्रैक्टिस इफ़ एनी बैक इंजरी, यदि आपको कोई भी बैक से रिलेटेड कोई इंजरी हुई है तो आपको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। समवन हैविंग हार्ट प्रॉब्लम, यदि आपको कोई हृदय से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत है तो आपको ये आसन नहीं करना चाहिए। इफ़ हाई लो ब्लड प्रेशर डू नॉट ट्राई दिस, यदि आपको ब्लड प्रेशर की कोई भी दिक्कत है तब भी आपको ये आसन बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना चाहिए। डू नॉट प्रैक्टिस इफ़ एनी काइंड ऑफ सर्वाइकल इंजरी, यदि आपको कोई भी सर्वाइकल इंजरी हुई है तब भी आपको इस तरह का कोई भी आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो ये थे आपके आसन फॉर अस्थमा।